एक बार तुलसीदास जी रात्रि को कहीं से लौट रहे थे। रात्रि के समय उन्हें मार्ग में कुछ आदमी दिखाई दिए। वे सब चोर थे। तुलसीदास जी को देखकर चोर के मुखिया ने कहा, इस आदमी को पकड़ लो, जो कुछ इसके पास हो सब छीन लो। यह सुनकर चोर तुलसीदास जी के पास गए, उनका थैला देखा और कहने लगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। चोर के मुखिया ने तुलसीदास जी से पूछा, तुम कौन हो? तुलसीदास जी तो वैरागी संत थे। उन्होंने उत्तर दिया, जो तुम हो मैं भी वही हूँ। उनके कहने का अर्थ था, तुम मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। चोरों ने समझा, हम चोर हैं तो यह भी चोर ही है शायद। चोरों ने कहा, यदि तू वही है जो हम हैं तो हमारे साथ चलो। तुलसीदास जी चोरों के पीछे पीछे चल दिए। चोरों को जिस घर में सेंध लगानी थी वहां पहुंचे। चोरों के मुखिया ने सबको काम बांट दिया, किसको अंदर जाना है, कौन बाहर रहेगा, कौन ताला तोड़ेगा आदि। तुलसीदास जी को बाहर खड़े रखकर उन्होंने निगरानी का काम सौंप दिया और कहा, अगर कोई दिखाई दे तो हमें बता देना, ताकि हम सावधान हो जाएं। खतरे की बात हो तो चिल्लाना मत, नहीं तो लोग जाग जाएंगे। खुदी हुई मिट्टी को अंदर फेंक देना, हम समझ जाएंगे कि खतरा है। तुलसीदास जी ने कहा, जी ऐसा ही करूँगा। चोर दीवार तोड़कर घर के अंदर गए। वह देख रहे थे कि घर में कौन कौन से कीमती सामान हैं, कौन सी अलमारी का ताला तोड़ना है। तभी तुलसीदास जी ने बाहर से मिट्टी अंदर फेंकना शुरू किया। चोरों को लगा लोग जाग गए हैं, सब वहाँ से भाग गए और बस्ती के बाहर सुरक्षित और सुनसान स्थान पर इकट्ठे हुए। चोरों ने तुलसीदास जी से पूछा, क्या बात थी, लोग जाग गए थे क्या? तुलसीदास जी ने कहा, आपने ही तो कहा था जब कोई दिखाई दे तो खबर कर देना। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे प्रभु राम दिखाई दिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को सावधान कर दूं। उन्होंने आपको चोरी करते देख लिया है। चोरी करना तो महापाप है, इसके लिए वे आपको जरूर दंड देंगे। इसीलिए आप लोगों को मैंने सावधान कर दिया। चोरों ने पूछा, मगर राम जी तुम्हें कहाँ दिखाई दिए? तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का वास कहाँ नहीं है, वह तो सर्वज्ञ है, वह सब जगह व्यापक है, उनका तो सब तरफ वास है। मुझे तो इस संसार में जहाँ भी देखूँ वहाँ प्रभु ही दिखाई देते हैं, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे प्रभु कहाँ दिखाई दिए। चोर समझ गए कि ये कोई चोर नहीं है, ये तो महात्मा है। चोर उनके पैरों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। उनके प्रभाव में आकर चोरों ने चोरी करनी छोड़ दी। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह मनुष्य कभी कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे तो प्रभु हर जगह, हर मनुष्य में, हर प्राणी में दिखाई देते हैं। उसका आचरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसका विचार पवित्र होता है। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि भगवान सब जगह है, वह हमें देख रहे हैं। लेकिन जब हम इस बात को दिल से मानेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और कभी गलत काम नहीं करेंगे। और तभी हम निश्चित रूप से एक सच्चे भक्त बन पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे और समाज का भी कल्याण हमारे द्वारा होगा। ओम शांति शांति शांति।